Hello everyone, I am Anuj Roy and I believe in learning out how to deal with board exam every year effectively so we perform better in exam. Our purpose for this channel is to become one of the most helpful for political science and history subjects. Now let's get started. आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स करेंगे जो कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और पहले अभी हम इसके एमसीक्यू करेंगे देन पीवाईक्यूज करेंगे। वाई डिड किनिंगम स्ट्रगल टू डेट हड़प्पन टू द पीरियड ऑफ द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली। ठीक है, किनिंगम ने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डेट्स हैं उसे गंगा वैली से कंपेयर करते टाइम गलत टाइम फ्रेम में क्यों रखा था? तो ही वॉन्टेड टू सेव टाइम, हड़प्पा वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द इनिटरीज of Chinese pilgrims and remained unknown for the long period of time. Harappa was not British. Under British rule, the surrounding villages were spread rumors about it. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो चाइनीज पिलग्रिम्स की बुक्स या फिर उनके जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें नहीं लिखी हुई थी, इसीलिए क्यूनिंगम को राइट टाइम फ्रेम पता ही नहीं चला। नाउ अब हमारा सेकेंड एमसीक्यू है, Dash is the most popular site of Indus Valley civilization, while Dash was the first site of the civilization to be discovered। ठीक है, तो इसके हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, हड़प्पा एंड लोथल, हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो और लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। मोहनजोदारो इज द मोस्ट पॉपुलर साइट एंड हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी। ठीक है, नाउ अब हमारा थर्ड एमसीक्यू, हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ठीक है, इंडियन आर्कोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वेर्न्यू, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अलेक्जेंडर स्टीवर्ट्स और अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। फोर्थ एमसीक्यू, व्हाट वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लोकेटेड इन द सिटाडेल एरिया ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो में कौन सी दो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी? ठीक है, ग्रेट बाथ एंड ग्रेट टेम्पल, ग्रेट बाथ एंड द वेयर हाउस, रिजर्वायर्स एंड द पैलेस कॉम्प्लेक्स और लास्ट ऑप्शन है प्लोड फील्ड एंड द फायर अल्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द ग्रेट बाथ एंड द वेयर हाउस यानी द ग्रेट ग्रेनरीज। ठीक है, नाउ अब हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन मोस्ट हिस्टोरियंस द पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ मस्ट हैव बीन। क्या था पर्पस ग्रेट बाथ का? वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग स्पेस फॉर वुमेन्स, रिचुअल बाथिंग और लेजर बाथिंग जस्ट लाइक रोमन बाथ्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिचुअल बाथ। ये स्पेशल रिचुअल्स के टाइम पे इनका यूज़ किया जाता था। नाउ अब सिक्स्थ एमसीक्यू हमारा, consider the following statement, the great bath was large round tank, there were two flights of stairs on north and south of the tank। ठीक है, तो हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नीदर ए और नॉट बी इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट। जो टैंक था उसके नॉर्थ और साउथ साइड पे स्टेयर्स बनी हुई थी और इसका ये कंफर्म नहीं है कि बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट राउंड टैंक था, क्योंकि और भी वहाँ पे प्लेसेस पाए गए हैं और भी टैंक्स पाए गए हैं। नाउ अब हमारा सेवन्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड इन द सेमी अराइड लैंड। ठीक है, इरिगेशन वॉज प्रोबेबली नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एट द हड़प्पन साइड। नहीं, नो ट्रेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइड, द आयरन टिप्ड प्लॉटशेयर वॉज यूज्ड एट द हड़प्पन साइड। ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो हड़प्पा की जितनी भी साइट थी वो सेमी अराइड लैंड्स पर थी। ठीक है, नाउ अब है हमारा एट्थ एमसीक्यू, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, अर्ली मैच्योर हड़प्पन कल्चर शो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, मिलेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द वन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन साइट,
आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ प्लो फील्ड एट कालीबंगन। आर्कियोजोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट डायट्री प्रैक्टिसेस फ्रॉम चेयर्ड ग्रेन्स। आर्कियोजोलॉजिस्ट मतलब होता है जो जानवरों की वो क्या कहते हैं जानकारी रखते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे डाइटरी आ रहा है तो ये गलत है हमारा। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। नाउ अब है हमारा 9th MCQ, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम बी। ठीक है, कॉलम 2। ठीक है, ओके। कॉलम 1, मंडा, राखीगढ़ी, नागेश्वर, कालीबंगन, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, तो पहला है, हमें इनके हिसाब से ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, तो मंडा या फिर मंडा जो भी पढ़ लो, ये जो कि था जम्मू में। ठीक है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, नागेश्वर जो कि गुजरात में है और कालीबंगन राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब है हमारा 10th MCQ, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि ASI, SN रॉय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर किनिंघम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर किनिंघम। अब हमारा 11th MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच्योर हड़प्पन साइट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात। गुजरात में कौन सी लोकेटेड है? राखीगढ़ी, कोटदीजी, धोलावीरा और आमरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है धोलावीरा। ठीक है ना। अब है हमारा 12th MCQ, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। द ग्रेट बाथ, सीटाडेल, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, बरियल विद पोट्री। ठीक है, तो द ग्रेट बाथ क्या था? फॉर रिचुअलिस्टिक बाथिंग। ठीक है, रिचुअल्स के लिए यूज होता था। सीटाडेल कंटेन इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे। स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स इंडिकेट्स प्लैन्ड अर्बन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बरियल विद पोट्री, सजेस्टिव बिलीव इन द आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होंगे तो जो भी हमने चीज़ें उनके बरियल उनके साथ दफनाई है वो दोबारा हमें उन्हें मिल जाएंगी। तो ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ अब 13 MCQ हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, दिस स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर्ड टिल डेट, अभी तक वो अनडिसाइफर्ड है, मतलब ठीक से उसे सॉल्व नहीं किया गया है। दिस स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं। दिस वॉज नॉट अल्फ़ाबेटिकल, हाँ ये भी सही है। इट हैज़ टू मैनी साइंस बिटवीन, इतना तो इतना, 375 to 400। तो इसका इनकरेक्ट वन है ऑप्शन बी, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ना कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। अब है हमारा 14th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन? शेल, स्टोन, सील और स्टील टाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है सील। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम बी को हमें मैच करना है। चन्हूदारो, नागेश्वर, खेतरी रीजन और गणेश्वर जोधपुर। ठीक है, हाँ ये सही है, नागेश्वर नहीं है, गणेश्वर ही है, मैंने 2 बार चेक किया है। चन्हूदारो जो कि था स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, चन्हूदारो स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट प्रोडक्शन था। नागेश्वर सेंटर फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट्स बहुत पाए जाते थे। नाउ अब है खेतरी रीजन हैड अ डिस्टिंक्ट नॉन हड़प्पन कल्चर्स। ठीक है, और गणेश्वर जोधपुर जो कि था सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ 16 MCQ है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एक्स आर्मी ऑफिसर एंड वर्क डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन था वो? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, RD बैनर्जी और REM व्हीलर। तो इसका करेक्ट आंसर है REM व्हीलर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ शिवा ऑफ फिगरी रिप्रेजेंट ऑन हड़प्पन सील। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन हमारा, इट इज शोन इन फॉर्म ऑफ गजापति, इट इज शोन सीटेड इन योगिक पोस्चर, इट सराउंडेड बाय एनिमल्स, इट इज शोन विद फीमेल फिगरीज आइडेंटिफिकेशन विद पार्वती। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे और इट वॉज सराउंडेड विद एनिमल्स। ठीक है, नाउ अब है हमारा 18th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये आर्कोलॉजिस्ट हैं और ये इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिस्कवरीज थी। SN रॉय, GF डेल्स, REM व्हीलर एंड जॉन मार्शल। ठीक है,
और ये इनकी हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो अब पढ़ लेते हैं। तो हमें आंसर हमें इन पॉइंटर्स के हिसाब से देना है, ठीक है। ये हमारे नंबरिंग हो गई, ठीक है। तो जो एस.एन. रॉय थे, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, इन्होंने ये बताया था। फिर जी.एफ. टेल्स, इन्होंने द मिस्टिकल मैसेकर ऑफ मोहनजोदारो, यानी कि मोहनजोदारो को ख़त्म कैसे हुआ था। मोहनजोदारो यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से ख़त्म कैसे हो गई थी। जो आर.एम. व्हीलर थे, उन्होंने एंशियंट इंडिया के बारे में बताया था। और जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। अब हमारा 19 MCQ, द फायर अल्टर्स वर फाउंड इन कालीबंगन, लोथल, ए और बी और नॉन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी, ठीक है। अब हमारा 20th MCQ है, अ फिगर शोन इन सील क्रॉस इन योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय एनिमल्स इज लिंगा, प्रोटोशिवा, पशुपति, पशुपति और लिंगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोशिवा या और पशुपति, ठीक है। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स यानी हम अपने PYQs कर लेते हैं, ठीक है, चैप्टर 1 के। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ये बोर्ड 2023 में आया है हमारे। पहला पॉइंटर है हमारा, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। द सेटलमेंट डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, कौन कौन से 2 सेक्शन थे वो, सिटाडेल और लोअर टाउन। रोड लेड ऑन ग्रिड पैटर्न, जो रोड थी वो ग्रिड पैटर्न में थी। प्लैंड ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ, जो ड्रेन्स थे वो ब्रिक्स से कवर्ड हो रखी थी और पेयर में थी। ड्रेन ऑफ हाउसेज कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ द स्ट्रीट ड्रेनेज, जो भी ड्रेन्स थी यानी नालियाँ थी वो स्ट्रीट ड्रेनेज से कनेक्टेड रहती थी, ठीक है। 5th पॉइंटर है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, स्पेशल बिल्डिंग्स बना रखी थी, जैसे ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट बाथ रिचुअल्स के लिए यूज होती थी और ग्रेनरी वेयर हाउस यानी स्टोर रूम की तरह यूज होते थे, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। और ग्रेन्स यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं। हाउसेस वर मेड ऑफ ब्रिक्स मर्ड्स, ठीक है, मर्ड और ब्रिक्स से बने होते थे घर, जो कि 2 स्टोरी बिल्डिंग्स थी। यूज ऑफ स्टेयर टू गो ऑन द टॉप फ्लोर, मतलब 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो उन्हें ऊपर जाने के लिए भी कुछ चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने सीढ़ियाँ भी बना रखी थी ऊपर जाने के लिए। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ये बोर्ड 2017 और 23 में आया है। हरप्पन सिविलाइजेशन की कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। बेस्ट टाइम प्लानिंग, अरे नहीं ये टाउन प्लानिंग है, ठीक है, बेस्ट टाउन प्लानिंग होगा। सेकेंड है क्राफ्ट प्रोडक्शन स्टाइल था वहाँ पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स बना रखी थी, जैसे ग्रेट बाथ और ग्रेनरी। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि हमने देखा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सील्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी। और यूज ऑफ ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, इन सभी ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स और प्रीशियस स्टोन का यूज होता था। स्किल्ड सिटीजन मैनेजमेंट था, मतलब जो भी स्किल्ड पर्सन्स हैं उन्हें अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। बिल्डिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और वहाँ की जो बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर था बहुत ही यूनिक था। प्राइवेसी का कंसर्न था एंड सैनिटेशन, नो विंडो एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द बरियल साइट्स इन हरप्पा। ये बोर्ड 2023 में आया है। सिंपल पिट बरियर था वहाँ पे। मोस्ट डेथ वर बरीड इन सिंपल पिट्स, आम लोगों के लिए आम पिट्स बनाए जाते थे, यानी जो गड्ढे जो जिनमें दफनाया जाता है। सम पिट्स वर लाइंड विद ब्रिक्स पॉसिबली शोइंग सोशल डिफरेंस, कुछ जो गड्ढे थे उनमें लाइन में ब्रिक्स लगाई जाती थी, ठीक है, ताकि वो सोशल डिफरेंस दिखाते थे कि ये थोड़ी ऊंची जात के या फिर ज़्यादा पावर होल्ड करने वाला पर्सन है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेव गुड्स, मतलब जो कब्र होती हैं उनके साथ गुड्स यानी कि चीज़ें दफनाई जाती थी। सम ग्रेव्स हैड पोट्री ऑर्नामेंट्स, ठीक है, इट लाइक शेल, रिंग्स, बीड्स, ज्वेलरी वर फाउंड, ये भी सारी चीज़ें पाई जाती थी वहाँ। सजेस्टेड बिलीव आफ्टर लाइफ डेथ फाउंडेड बोथ ग्रेव्स मेल एंड फीमेल, ये मानते थे कि मरने के बाद जब हमारा पुनर्जन्म होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे पास दोबारा वापस आ जाएंगी। और ये ऐसा नहीं कि ये डिस्क्रिमिनेशन करते थे, दोनों लोगों के साथ रखते थे, मेल हो चाहे फीमेल। मिनिमल प्रेजेंस ऑफ प्रीशियस आइटम, जो बरियल थी वो ज़्यादा महंगी चीज़ें भी कंटेन नहीं करती थी, जैसे कॉपर मिरर्स और सिंपल पोट्री अपने साथ रखते थे जो ग्रेव्स में थी।
ना कि गोल्ड डायमंड ये सारी चीज़ें। अनलाइक इजिप्शियन पिरामिड्स बरियल लैक्ड एक्स्ट्रावेगेंटेड ट्रेजर्स, जो इजिप्शियन पिरामिड में थी वैल्यूएबल और लग्जरियस चीज़ें रखी जाती थी, उस तरह यहाँ पे नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नाउ अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन बाय इरिगेशन यूज्ड बाय हड़प्पा। ठीक है, ये 2018 में हमारा क्वेश्चन आया है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बतानी है जो हड़प्पा में यूज़ होती थी और इरिगेशन कैसे करते थे, यानी पानी कैसे देते थे फसलों को। द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये इरिगेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, कैसे वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्लांट खाए जाते थे, वहाँ पे मतलब हर एक तरह के पौधे उगाए जाते थे। आर्कियोलॉजिकल हैव बीन रिकन्स्ट्रक्शन डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम फाइंडिंग चेयर्ड ग्रेन्स सीड्स एंड बोन्स। ठीक है, वहाँ पे कई तरह के अनाज पाए गए हैं, बहुत तरह के सीड्स पाए गए हैं, जिससे उन्होंने वहाँ के लोगों की डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में पता किया है। द फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ बरोस एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब जो भी रो में एकदम एक लाइन में बनाई जाती थी, वहाँ की जो खेती थी उन्हें एकदम लाइन में प्रॉपर वे में बनाया जाता था ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाए। सजेस्टिंग 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन, इस वजह से वो 2 तरह की खेती कर पाते थे। फूड ग्रेन्स फाउंड हड़प्पन साइट्स इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, लैंटिन, चिकपी, सीसम एंड मिलेट एंड राइस। ठीक है, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज एज बोर, यानी कि पिग, यानी बहुत तरह के जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं। डियर, शेरियल वर ऑल्सो फाउंड, और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस भी होती थी, किन किन की, कैटल, शीप, गोट, बफेलो एज वेल एज पिग्स। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ कैनाल के ट्रेसेस मिले हैं जिनसे वाटर सप्लाई होता था। वाटर वॉज ड्राउन फ्रॉम द वेल एंड अ वाटर रिजर्वायर वर यूज फॉर इरिगेशन, कुएं और वाटर रिजर्वायर्स का यूज होता था पानी देने के लिए। नाउ 6th क्वेश्चन है हमारा, ओवर द डिकेड्स न्यू इशूज हैव बीन अज्यूम्ड इम्पॉर्टेंट इन द आर्कियोलॉजी ऑफ हड़प्पा, गिव एविडेंस एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा 2019 के क्वेश्चन पेपर में हमें ऐसे इशूज बताने हैं जो आर्कियोलॉजी के टाइम पे डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते थे। ठीक है, सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफन क्यूरियस ऑफ obtaining कल्चरल सीक्वेंसेस, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट सभी इवेंट्स को एक सीक्वेंस में लगाना चाहते थे। अदर आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड अंडरलाइन द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे वो सभी चीज़ों को समझ के और उनके लोकेशंस के बारे में जानना चाहते थे कि ये यहाँ पर क्यों बनाई गई है। ठीक है, जगह। द ग्रैपल और फाइट करते थे टू कंट्रोल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट, ट्राइंग टू फिगर आउट एंड लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट एंड फंक्शन। और जो भी क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट थे, कुछ तो मतलब ऐसे लड़ाई करते थे ताकि कई बार वहाँ पे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट मिल जाते थे एक्सपेंसिव जो होते थे, जिससे उनका भी फ़ायदा हो पाए, और फिगर आउट करते थे उनकी लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशंस को, और उनके जो लोकेशन थे वो क्या फंक्शन करती हैं, मतलब किस तरह ट्रेड होता था और बाकी सारी चीज़ें। अब हमारा 7th क्वेश्चन, अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सर्टेन ऑब्जेक्ट सीम अनयूजुअल अनफेमिलियर बट मे हैव हैड रिलीजियस। ठीक है, ये बोर्ड 2016 में हमारा क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग पाई हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। एग्जामिन द प्रॉब्लम हैड फेस्ड आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेटिंग ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा। ठीक है, और वहाँ के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें देखने में समझने में प्रॉब्लम फेस करी थी, उसके बारे में भी हमें बताना है। नाउ अब हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर, द रीजन ऑफ हड़प्पा टेराकोटा फिगरीज पाई गई हैं, जैसे कि वोमेंस की, ऐसा मदर गॉडेस, प्रीस्ट किंग की फिगर पाई गई है। स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेट बाथ, फायर अल्टर्स एंड कालीबंगन लोथल, यानी कि जो ग्रेट बाथ के एविडेंसेस पाए गए, ग्रेट बाथ ही मिला है, और फायर अल्टर्स यानी जो हवन कुंड होते हैं वो भी मिले हैं। अटेम्प्ट टू हैव ऑल्सो मेड रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एग्जामिनिंग सील्स, वो सील्स को देख के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे रिलीजियस की प्रैक्टिस होती थी, कैसे पूजा पाठ होते थे। प्लांट मोटिव्स वर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप, और जो प्लांट मोटिव्स थे उनसे पता चलता है कि यहाँ पे हमारे नेचर की भी पूजा होती थी। ठीक है, सम एनिमल्स यूनिकॉर्न सीम एज अ मिथिकल,
जो यूनिकॉर्न है उसे बहुत ही अचंभा कर देने वाला जानवर माना जाता था, वो भी मोटिव पर बना हुआ था। स्टैच्यू ऑफ प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा के स्टैचू मिले हैं। कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास, ठीक है। कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिन्हें लिंगा से क्लासिफाई किया गया, मतलब जाना गया है कि क्या पता ये लिंगा हो यानी शिवा, ठीक है ना। अब है हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है। इन द प्रेजेंट डे सिटीज अंडरगो some form of planning before they are created. Explain the historical compound मोहनजोदारो in the present day। मतलब आज के टाइम की टाउन प्लानिंग और पुराने टाइम की टाउन प्लानिंग के बारे में कंपैरिजन टाइप करना है हमें। बिटवीन एक्टिविटी विद इन द सिटी वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स एरिया, मतलब वहाँ पे ऐसा था कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो एक फिक्स्ड एरिया में होंगी, कहीं भी नहीं कि तुम कुछ भी करने लग जाओ, ठीक है। और जहाँ गड्ढा खोदना है वहाँ गड्ढा खोद दिया घर बनाने के लिए, ठीक है। ब्रिक्स यूज्ड हैड फिक्स्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन, जो ब्रिक्स की मेजरमेंट थी वो एकदम परफेक्ट थी। द एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे, अरेंज इन ग्रिड रेन अंडर द रेजिडेंशियल एरिया, उन्हें एकदम सही तरीके में लगाया जाता था, ठीक है, ड्रेनेज के नीचे और भी बाकी जगहों पे। अब हमारा 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन चन्हूदारू। चन्हूदारू वॉज अ टाइनी सेटलमेंट डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। चन्हूदारू एक छोटा सा सेटलमेंट था जहाँ के लोग ज़्यादातर क्राफ्ट प्रोडक्शन ही करते थे, विच इंक्लूड बीड मेकिंग, शेल कटिंग एंड सील मेकिंग, ठीक है। अ वाइड वेराइटी ऑफ materials were used to make beads, stones like carnelian, crystal, quartz and steelite, ठीक है, ये सारे मटेरियल्स हैं। नाउ थर्ड पॉइंटर है हमारा 9th क्वेश्चन का, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, फेनेंस एंड टेराकोटा वर ऑल्सो यूज, ठीक है। ये सारी चीज़ों के एविडेंस मिले होंगे तभी लोगों को पता चला ये सारी चीज़ें भी यूज होती हैं। अब हमारा 10th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह की गवर्नमेंट थी। नॉट मच नोन अबाउट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्टेड इन IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। द एब्सेंस ऑफ एनी प्लेसेस लाइक बिल्डिंग, पैलेस और टेम्पल, वहाँ पे बिल्डिंग जैसे ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं पाई, जैसे कि जो मंदिर हो गई है और जो महल हो गए। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे कोई किंग या फिर कोई पंडित राज करता होगा, ठीक है। एट द सम द extraordinary uniformity Harappan artifacts evidences in pottery, weights and seals that suggesting existence of centralized authority। मतलब वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन वहाँ की पॉटरी, वेट और सील ब्रिक्स पे हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ की एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, मतलब जो भी काम होता था वहाँ पे कुछ सेंटर में लोग थे वही करवाते थे, वही वहाँ के मुखिया टाइप बनते थे, ठीक है, जो कि आपने मोहनजोदारो मूवी ने देखा ही होगा। नाउ अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, व्हाट आर सील्स, ठीक है। सील्स क्या होती हैं एंड व्हाट वर दे यूज्ड फॉर, सील्स किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। सील्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो सील्स हैं बहुत ही अलग और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, यानी मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट हैं। दे आर जनरली स्क्वायर रेक्टेंगल टेबलेट्स ऑफ क्ले, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर टैबलेट से बने हुए होते थे, विद बॉस ऑन वन साइड एंड इंग्रेविंग ऑन द अदर साइड। एक साइड पे मेन फोटो टाइप बनी होती थी और दूसरी टाइप पे इंग्रेव किया जाता था, खोद के बनाया जाता था। दे आर टेस्टिफाइड टू आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द इंडस पीपल। इससे हमें पता चलता है जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, कहाँ के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इट हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग एट द टॉप प्रोबेबली कंटेनिंग नेम्स, ऊपर कुछ ऐसे लाइंस बना दी जाती थी जहाँ पे जिन लोगों की सील है या फिर उनके बारे में उनके नाम वाम होते थे, ठीक है। टाइटल ऑफ द ओनर, उनके नाम के टाइटल भी वहाँ पे लिख दिए जाते थे जो सील्स होती थी। दे आर ऑल्सो इंग्रेव्ड विद द फिगर्स ऑफ एनिमल मोटिव, यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, गोट, बुल्स एंड एलिफेंट, जो ये सारे जानवर है वो भी सील्स पर बनाई जाती थी, एनिमल मोटिव्स पर, ठीक है। ये सभी जो जानवर हैं ये सील पे इंग्रेव किए जाते थे और उसके बाद उन्हें एनिमल मोटिव्स कहा जाता था, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन है हमारा, स्कॉलर्स थिंक दीज इंग्रेव मोटिव्स फॉर दोज हु आर इलिटरेट, और जो स्कॉलर्स हैं वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए करी जाती थी, यानी कि जो सील्स बनाई जाती थी जो लोग वहाँ पे पढ़ नहीं पाते उन्हें समझने में आसानी हो।
एट पॉइंटर है हमारा, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फॉर ट्रेड। ठीक है, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि जो सील्स होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं और उससे हमें बहुत अच्छे अच्छे सोर्स भी मिल जाते हैं उनके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने यह वीडियो एंड तक देखी। बिफोर लिविंग दिस वीडियो लीव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसी PYQs की वीडियो लाते रहें।